हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रनाउन, और प्रनाउन के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रनाउन के टाइप्स यानी कि प्रनाउन वाले प्रकार। तो आज अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है टाइप नंबर 8, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रनाउन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आज अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है? इंटरोगेटिव प्रनाउन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इंटरोगेटिव प्रनाउन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रनाउन WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अपन यहाँ WH वर्ड देखेंगे तो अपने इंग्लिश ग्रामर में WH वर्ड कितने होते हैं? 9 प्रकार के WH वर्ड चलते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। टोटल कितने हैं? 9। अब उनमें से जो अपने प्रनाउन है, जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो देखते हैं, और उनके अलावा जो बचेंगे वो आएंगे एडवर्ब के रूप में, ठीक है। तो अपन देखते हैं प्रोनाउन। अपने डब्ल्यू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने हैं? 5 चलते हैं अपने। कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। ये अपने 5 प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। अब टोटल अपने पास WH वर्ड कितने हैं? 9। कितने हैं अपने पास? 9। और अपने 5 अपने प्रोनाउन आ गए, बचे 4। वो 4 क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। तो एडवर्ब देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया व्हेन, सेकंड हो गया वेहर, थर्ड हो गया वाही, और फोर्थ हो गया हाउ, ठीक है। ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। ये कौन सी है? एडवर्ब ऑफ पैलेस, ठीक। ये कौन सी है? एडवर्ब ऑफ रीजन। और ये कौन सी है? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। 4 अपने पास एडवर्ब है, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। और ऐसे ही 5 अपने पास क्या है? प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। तो अपने टोटल WH वर्ड है 9। तो अपन नोट लगा के लिख सकते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, कितने हैं अपने पास? 9। कितने हैं? 9। दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ये कितने हैं अपने पास? 5, ये वाले, ठीक है। तीसरा अपन पॉइंट लिख सकते हैं अपन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कितनी है? 4। 1 2 3 4। तो अपन ने क्या नोट लिखा? इंट्रोगेटिव वर्ड्स कितने हैं? 9। ये टोटल 5 इधर हो गए, 4 ये वाले हो गए। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने हैं? 5, ये वाले 5, ठीक है। ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कितनी हो गई? 4 हो गई, ये वाले 4, ठीक है। अब देखते हैं ये जो प्रोनाउन कब सेंटेंस में होगा और एडजेक्टिव कब होगा। एडजेक्टिव तो सीधा सीधा है, इनके बाद अगर नाउन मिले आपको, अगर ये शब्द आए, अपने वर्ड आए और इनके बाद आपको नाउन मिलेगा ना, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम आएंगे, अन्यथा अपने प्रोनाउन रहेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, यहां देख लेते हैं एग्जांपल। विच इज योर बुक, ठीक है। और दूसरा लेते हैं, विच बुक इज योवर्स। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, विच इज योर बुक, दूसरा है विच बुक इज योवर्स। अपन यहाँ दोनों एग्जांपल में अपन देख रहे हैं, ये जो विच आ रहा है दोनों में, ठीक है, ये प्रोनाउन की तरह काम में आ रहा है या एडजेक्टिव की तरह काम में आ रहा है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट वाले में। तो ये हो गया अपना, है तो अपने ये इंट्रोगेटिव वर्ड, लेकिन यहाँ देखो इसमें क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, और इसके वर्ब आ रही है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में आ रही है। नीचे वाला देखो, ये बुक क्या आ रही है? नाउन आ रही है। तो नाउन से पहले अगर ये यूज हो रहा है तो किस रूप में आएगा? ये एडजेक्टिव के रूप में
काम में लिया जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में अपने को पता लग रहा है जो बीच अपने एज ए प्रोनाउन के रूप में काम में आ रहा है, और नीचे आ रहा है ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। व्हाट कलर डू यू लाइक। ठीक है, इस बार अपना तीसरा एग्जांपल है वोट से। किससे? वोट से। तो इस बार अपन को वोट का पता करना है कि वोट प्रोनाउन के रूप में काम आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो वोट है उसके आगे क्या आ रहा है? कलर, नाउन आ रहा है। तो नाउन से पहले अपन जो यूज कर रहे हैं वो एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाएगा। तो अपन ने तीन सेंटेंस देखे, यहाँ फर्स्ट और सेकंड में विच का यूज एज ए प्रोनाउन और एज ए एडजेक्टिव, यहाँ वोट का यूज एज ए एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इनके आगे जो नाउन आएगा और नाउन के पहले अगर इनको यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के रूप में काम में ले जाएंगे, अगर अकेले यूज में लेंगे तो एज ए प्रोनाउन के रूप में इनको काम में लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं अपने जो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो अपन ये हु हो गया, हूम हो गया, इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे। हु है अपना एज ए सब्जेक्ट काम में लिया जाता है, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये पजेसिव यानी कि अधिकार यानी मालिक का पता लगाने के लिए। कैसे? अब इनके एग्जाम्पल से अपन को इसको समझते हैं। पहले मैं इसका हिंदी भी देख लो। इसको बोलते हैं कौन, इसका हिंदी होता है कौन, हु का, और इसका होता है किसे, और इसे इसका होता है किसका। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जैसे मैं हु से पहला एग्जाम्पल लेता हूं कि हु कैसे काम में लिया जाता है सेंटेंस में। दे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपने को जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है वो कैसे करेंगे? पहले इसका क्वेश्चन बना के देखते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट कौन खेल रहे हैं? तो क्या आया? कौन। क्या आया? कौन। तो कौन से अपन क्या यूज करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड हु। कौन सा यूज करेंगे? हु वाला। अब हु कहाँ मिला जाता है? सब्जेक्ट की जगह। तो द चिल्ड्रन क्या है? अपना सब्जेक्ट। आर प्लेइंग क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अपने सब्जेक्ट की जगह क्या काम मिलेंगे? हु। तो क्या लिखेंगे इसको? हु आर प्लेइंग क्रिकेट, और ये क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इसमें, क्योंकि अपना डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो अपना क्या बन गया? हु आर प्लेइंग क्रिकेट। अपन ने हु किसकी जगह काम में लिया? सब्जेक्ट। तो अपन कह सकते हैं एक तरीके से अपन स्टार लगा के इसको लिख सकते हैं कि जो हु है सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, लगाने हेतु काम में लिया जाता है। क्या कह सकते हैं अपन? हु सब्जेक्ट का पता लगाने हेतु काम में लिया जाता है। तो सब्जेक्ट अपना चिल्ड्रन है, तो हु आर प्लेइंग क्रिकेट इन, क्रिकेट कौन खेल रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका? द चिल्ड्रन। तो अपन हु की जगह सब्जेक्ट क्या अपना? द चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखते हैं हुम वाला। हुम से देखते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या है? ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड। अब इसका हिंदी देखो, उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। ठीक है, तो उसने किसे आमंत्रित किया? किससे? हिज फ्रेंड्स। यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट। हैज इनवाइट क्या है? वर्ब, और हिज फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अपना हुम, हुम से बनाएंगे तो हुम किसके जगह काम में लिया जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह। तो अपन देख बनाएंगे इसको, यहां से देखो, हुम हैज ही इनवाइटेड, उसने किसे आमंत्रित किया? क्या हो गया? whom हैज ही इनवाइटेड, उसे किसे आमंत्रित किया? उसने किसे आमंत्रित किया। तो इसका आंसर क्या होगा? हिज फ्रेंड। तो अपन इसका भी स्टार लगा के लिख सकते हैं, whom ऑब्जेक्ट का पता लगाने हेतु
काम में लिया जाता है। ठीक है, होम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अपन ने क्या देखा, हु का देख लिया, होम का देख लिया। अब देखेंगे हुज का। तो हुज में देखते हैं, हुज में क्या होता है, ये मालिक का पता लगाता है हुज में। ठीक है, इसका मालिक का पता लगाने के लिए पजेसिव यानी अधिकार की बात करता है ये। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, पजेशन पजेसिव जो हुज के रूप में, हु का पजेसिव क्या होता है, हुज। इसका एग्जांपल देखते हैं, यहां लिखते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, दैट बाइक इज माइन। वह बाइक मेरी है, वह मोटरसाइकिल मेरी है। तो यह अधिकार की बात हो रही है, किसकी हो रही है, अधिकार की। तो इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन, हुज इज दैट बाइक, और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये माइन हो गया अपना पजेसिव यानी पजेशन बता रहा है इसमें। तो ये क्या हो गया, वह बाइक मेरी है। तो यह बाइक किसकी है, ठीक है, वह बाइक किसकी है, तो ये बाइक मेरी है, तो माइन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने तीनों के देख लिए, हु, होम, हुज। हु का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, और होम का ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ऐसे ही हुज का भी लिख लो, हुज का क्या होगा, हुज मालिक का पता लगाने हेतु काम में लिया जाता है। ठीक है, हुज का यूज कैसे करते हैं, मालिक का पता लगाने के लिए इसको काम में लेते हैं। हुज मालिक का पता लगाने हेतु काम में लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये हु, हुम, हुज वाले यूज आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके आगे। अब देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के लिखना उसको। अपना जो हुम है और एक है हु। हुम के पहले अपन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, जबकि हु के पहले अपन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते और इसके आगे कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पहले मैं होम वाला लेता हूँ एग्जाम्पल, कि होम से पहले प्रीपोजिशन कैसे यूज ली जाती है। बाई होम वाज द रामायण। ठीक है, क्या हुआ अपना, बाई होम वाज द रामायण रिटन। तो यहाँ जो होम के पहले अपन क्या यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं बाई के रूप में। ये क्या है, पीपी। पीपी का मतलब प्रपोजिशन, होम के पहले। ऐसे एक और प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं अपन इसके आगे, दूसरी देख लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। टू whom आर यू टॉकिंग। ठीक है, टू whom आर यू टॉकिंग। ठीक है, तो इसमें whom के पहले क्या यूज हो रहा है अपने, टू। टू क्या है, प्रीपोजिशन। तो एज ए प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, whom के पहले अपन प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रीपोजिशन वाला समझ आए। अब इसको अपन हु से लिखते हैं, हु से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अपन हु के साथ प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में। यहाँ पर कैसे, तीसरे एग्जांपल से देखो, इन दोनों को मैं, ये तीसरे में हो जाता है, ये चौथे में कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का फर्स्ट वाला ही मैं वापस करके बताता हूँ। हु वाज द रामायण रिटन। अब जो प्रीपोजिशन ये बाई है, ये यहाँ लिख सकते हैं अपन, कहा, लास्ट में लिख सकते हैं अपन, हु वाज द रामायण रिटन बाई। अब ये हु अपने स्टार्ट में आ गया, ये लास्ट में आ गई पीपी, तो ये अपना सही है। लेकिन अपन यहाँ इसको यूज नहीं कर सकते, बाई हु, ये गलत हो जाएगा यूज करना। ऐसे इसका देखो, नेक्स्ट का, हु आर यू टॉकिंग टू, ऐसे इसका हो गया। अब हु अपना स्टार्ट में, लास्ट में अपने टू, टू काम में ले लिया एज ए प्रीपोजिशन। अगर इसको यहाँ लिखते टू हु, तो ये अपना हो जाता गलत। तो अपन कह सकते हैं कि जो हुम है उसके पहले प्रीपोजिशन यूज
होती है, हु के पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है, हु के साथ कब होगी, एकदम लास्ट में सेंटेंस के बिल्कुल एंड में यूज होती है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन विच और वाट की। अपन ने हु, हुम और हुज वाले तीनों पढ़ लिया है प्रोनाउन। अब बात करते हैं अपन, दो बच गए अपने विच और वाट, तो आइए उन दोनों को देखते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ विच और वाट। तो सबसे पहले अपन को इनमें डिफरेंस पता होना जरूरी है। ये हो गया विच और ये हो गया वॉट। ठीक, विच और वॉट दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। विच विच जो है वो अपने को सिलेक्शन और चॉइस करवाता है, और इसमें कोई चॉइस नहीं मिलती अपने को, डायरेक्ट आंसर देना पड़ता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, यानी नेम आपको डायरेक्ट अपना बताना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये विच के अंदर जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि आपको कौन सी पुस्तक पसंद है, तो सिलेक्शन करनी है अपने को, चॉइस करना उसमें से। ठीक है, विच जो है वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए काम में लिया जाता है, और ये नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए काम में आता है। मतलब ये निर्जीव के लिए काम में, सजीव निर्जीव दोनों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया विच और वाट में। ठीक है, अब इनके ऊपर देखते हैं अपन एग्जाम्पल। तो इनमें एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन का कैसे पता करते हैं, सिलेक्शन और चॉइस में कैसे विच का यूज होता है, और बिना चॉइस के वोट का यूज कैसे होता है, विच का यूज सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। तो पहले अपन विच वाला देख लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। तो मैं विच से वाला एग्जाम्पल नोट करता हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में। विच इज योर बुक। ठीक, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, विच इज योर बुक। तो ये जो विच है और ये आगे आ गया सेंटेंस अपना। ठीक है, अब यहाँ विच अपना सब्जेक्ट के रूप में काम मिला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोनाउन है, अपने प्रोनाउन तो पढ़ ही रहे, उसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अपना, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो विच इज योर बुक, तो ये विच किसके रूप में काम में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में काम आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। अब इसमें देखो सिलेक्शन हो रहा है क्या, विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो कौन सी है, आप जैसे खूब सारी बुक्स है आपके पास पड़ी है, लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछूंगी इनमें से आपकी कौन सी बुक है, तो आप उन सारी बुक्स में से अपनी बुक का सिलेक्शन करोगे, करोगे या नहीं करोगे। तो अपन कह सकते हैं ये सिलेक्शन और चॉइस करवा रहे हैं। ठीक है, हो रहा है ना इसमें। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, विच को ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम में लेते हैं, तो वो देख लेते हैं। विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। अब जो अपना विच है यहाँ पर, ये किस रूप में काम में आ रहा है, प्रोनाउन तो है ये, लेकिन अपने सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। आप यहाँ देखो, ये यू, ये आ रहा है अपना सब्जेक्ट, और ये दोनों आ रही है वर्ब। तो ये जो बच गया है वो अपना क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो विच है वो अपना ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। अब सिलेक्शन और चॉइस का कैसे पता लगेगा, विच ऑफ दीज पेन, यानी इन सारे जो पेन है उनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सा पेन पसंद है। तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन और चॉइस हो रही है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं विच का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और जिसमें अपने को सिलेक्शन करना पड़ता है या फिर चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वोट की। तो वोट के एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो वोट यहाँ क्या आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्योंकि ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और सिलेक्शन सिलेक्शन मिल रहा है क्या अपने को, कि आपका नाम है, आपके क्या तीन चार नाम थोड़ी है, आपका जो नाम है वही आप बताओगे, तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तो अपन कह सकते हैं नो चॉइस, डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा इसका अपने को। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में। अब बात करते हैं अपन वोट का ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है। देखो, वॉट हैव यू वोट टूडे। ठीक है, वोट हैव यू वोट टूडे। तो जो वोट है ये अपना किस रूप में काम में आ रहा है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम में आ गया,
है और वोट ये हो गए वर्ब, ये एडवर्ब हो गए टू डे, ठीक है। तो अपन जो वोट है वो किस रूप में काम आ रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में काम आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि तुमने आज क्या खरीदा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में वोट काम में आ रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है। तो अपन ने देख लिया विच और वोट दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं, और दोनों में इसमें बीच में सिलेक्शन और चॉइस का भाव होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं मिलती, अपने को डायरेक्ट आंसर देना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, नोट की बात है, नोट लगा के लिखना है इसको। जो वोट है वो व्यक्ति के पैसे और पद का पता लगाने के लिए उसका यूज किया जाता है, तो लिखते हैं इसको, वोट का यूज व्यक्ति के पैसे या पद का पता लगाने हेतु किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे अपने को पता लगेगा कि व्यक्ति के पैसे या पद का कैसे पता लगाते हैं, वो उस हिसाब से अपने को पता लग जाएगा। जैसे व्हाट इज ही, वह क्या है, ठीक है। तो अपन इसका आंसर क्या दें, ही इज ए टीचर। तो अपने को यहाँ क्या पता लग रहा है, उसके पद का पता लग रहा है, ठीक है। वह क्या है, वह एक अध्यापक है। तो अपन कह सकते हैं वोट का यूज व्यक्ति के पैसे या पद का पता लगाने हेतु किया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर नोट लिखो, एक सेकंड नंबर नोट और है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। सेकंड नोट क्या है, वोट का आंसर समथिंग से लिया जाता है। कैसे, वोट का आंसर समथिंग से लिया जाता है। कैसे, जैसे अपन ने इधर ये एग्जांपल लिखे वोट वाले एग्जाम देखो, व्हाट इज योर नेम, तो वोट की जगह आप समथिंग का यूज करके देखो, समथिंग इज योर नेम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समथिंग हैव यू बोट टुडे, तो अपन वोट की जगह अपन समथिंग का यूज करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे अपन लिखे, एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे और समझ में आएगा। व्हाट हैज हैपेंड, ठीक। अब वोट की जगह अपन क्या करेंगे, समथिंग का यूज करेंगे। कैसे, देखो, समथिंग हैज हैपेंड, तो अपन यहाँ यूज कर लिया वोट की जगह। तो अपन कह सकते हैं वोट का आंसर समथिंग से लिया जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो समथिंग से ले सकते हैं, समथिंग हैज हैपेंड। सम, जैसे ये थर्ड एग्जांपल अपन ने यहाँ देखा था, इसको भी लिख लेते हैं इधर, व्हाट इज योर नेम, ठीक। अब अपन वोट की जगह क्या लिखेंगे, समथिंग, क्या लिखेंगे, समथिंग। तो समथिंग इज योर नेम, यानी कि जो वोट से जो अपने को आंसर मिलेगा वो समथिंग से भी मिलेगा। तो अपन वोट की जगह समथिंग लिखेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। देखो, समथिंग इज योर नेम यानी तुम्हारा नाम कुछ तो है, तो कुछ यानी व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट हैज हैपेंड क्या हुआ, समथिंग हैज हैपेंड कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि वोट का आंसर समथिंग से लिया जाता है। तो इस प्रकार आज का जो अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो पूरा हो चुका है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी क्लास से जरूर शेयर किया करें। और हाँ, जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के, उनको ज्वाइन कर ले, ताकि आपके जो पीडीएफ डाली जाती है क्लास जैसे टॉपिक पूरा होता है उसके बाद अपनी क्लास की जो नोट्स की पीडीएफ डालते हैं तो वो आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।